नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि पर शनि की साढ़े साती प्रारंभ होने वाली है। ऐसे में शनि मीन राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे? मीन राशि वालों की शनि की साढ़े साती कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी? शनि का मीन राशि पर क्या प्रभाव होगा? क्या शुभ फल देंगे, क्या अशुभ फल देंगे? इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यह समझिए कि शनि की साढ़े साती कब प्रारंभ होती है। तो शनि की साढ़े साती तब प्रारंभ होती है जब आपकी कुंडली में आपकी राशि पर शनि का गोचर होता है। शनि जब आपकी राशि पर गोचर करते हैं तो शनि की साढ़े साती प्रारंभ होती है। आपकी राशि से 12वीं राशि पिछली राशि पर शनि का जब गोचर होता है तो शनि की साढ़े साती आपको लगती है। और शनि जब आपकी राशि से अगली राशि पर रहते हैं तब भी आपको शनि की साढ़े साती रहती है। जब शनि आपकी राशि पर आने वाले होते हैं और आपकी राशि से पिछली राशि पर शनि गोचर करते हैं तो आपका पहला चरण प्रारंभ होता है। जब आपकी राशि पर आते हैं तो दूसरा चरण होता है और जब आपकी राशि से छोड़ करके अगली राशि पर गोचर करते हैं तब आप पर तीसरा चरण शनि का साढ़े साती का प्रारंभ होता है। तो ये 3 चरण होते हैं। शनि की साढ़े साती 7.5 साल की होती है और 7.5 साल में 3 चरण होते हैं। एक चरण 2.5 साल का होता है और तीनों चरण को मिला करके 2.5 साल के तीनों चरण को मिला करके 7.5 साल होते हैं। शनि तीनों चरणों में अलग अलग फल देते हैं। पहले चरण में कुछ ज्यादा बुरे परिणाम देते हैं, लोगों के घर छीन लेते हैं, परिवार में मनमुटाव हो जाता है, विवाद हो जाता है, पति पत्नी में टकराव हो जाता है, आर्थिक नुकसान होता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में दिक्कत, नौकरी का छूट जाना, नौकरी में परेशानी। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में दिक्कत, व्यापार बर्बाद हो जाना, व्यापार में नुकसान होना या डिवोर्स जैसे योग भी शनि की साढ़े साती में हो जाते हैं। तो शनि की साढ़े साती आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है उसके अनुसार से प्राप्त होती है। शनि कर्म के अनुसार से फल देते हैं, न्याय के देवता है। पिछले जन्म में आपके किस प्रकार के कर्म थे, प्रारब्ध में आपके किस प्रकार के कर्म हैं, इन दोनों प्रकार के कर्मों को जोड़ करके शनि न्याय करते हैं। यदि पिछले जन्म में आपके कर्म अच्छे नहीं थे, बुरे कर्म थे और प्रारब्ध में भी आपके बुरे कर्म हैं तो समझ जाइए कि शनि आप पर बुरे प्रभाव जरूर डालेंगे और उसी के अनुसार कुंडली में भी शनि की स्थिति होती है। यदि आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए तो शनि की स्थिति कुंडली में अच्छी होगी। तो कुंडली में शनि बता देते हैं कि आपको किस प्रकार के परिणाम मिलने वाले। और यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। वैसे मीन राशि गुरु की राशि है और गुरु की राशि पर शनि बुरे असर कम डालते हैं क्योंकि गुरु गुरु ही है और ग्रहों को भी गुरु है। तो इस कारण से गुरु की राशि पर शनि द्रवित होते हैं, इस कारण से ज्यादा बुरे परिणाम नहीं देते। हाँ, यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, शनि नीच राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, पाप ग्रहों से प्रभावित हैं, त्रिक भाव में बैठे हैं, तो ऐसे में आपको बुरी परिणाम तो मिलेंगे ही। और यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है, मकर राशि में है, कुंभ राशि में है, तुला राशि में है, वृषभ राशि में है या मित्र की राशि में है, मिथुन राशि, कन्या राशि में है, केंद्र भाव में बैठे हैं, त्रिकोण भाव में बैठे हैं, तो इसका लाभ आपको जरूर मिले। कई बार आपने सुना होगा कि कई लोगों की शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई और रंक से राजा हो गए और कई लोगों की शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई तो राजा से रंक हो गए, भिखारी हो गए। तो ये स्थितियां होती। आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है उसके अनुसार से आपको फल मिलने वाले। लेकिन ये स्वाभाविक है कि शनि की साढ़े साती जब भी प्रारंभ होती है तो कुछ परेशानियां जरूर देती है। जैसे आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी भी हो,
यदि शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई है, जैसे कि मीन राशि वालों की शनि की साढ़े साती अप्रैल में प्रारंभ हो जाएगी। 29 अप्रैल 2022 को मीन राशि वालों की शनि की साढ़े साती प्रारंभ होगी, पहला चरण प्रारंभ होगा। और ये साढ़े साती मीन राशि वालों की 2022 में सिर्फ 2.5 महीने की रहेगी, क्योंकि शनि का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा, 13 जुलाई को शनि का राशि परिवर्तन होगा, शनि वक्री अवस्था में होंगे और वक्री जैसे ही होंगे तो पुनः मकर राशि में आएंगे, तो मीन राशि वालों की शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। 29 अप्रैल को शनि का राशि परिवर्तन होगा, मकर राशि के छोड़ करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो 29 अप्रैल से मीन राशि वालों की शनि की साढ़े साती प्रारंभ होगी और 2.5 महीने तक रहेगी। 13 जुलाई को शनि की साढ़े साती मीन राशि वालों की समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 13 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे और कुंभ राशि से मकर राशि में आ जाएंगे। ऐसे में मीन राशि वालों की शनि की साढ़े साती 13 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। तो 2022 में मीन राशि वालों की 2.5 महीने की शनि की साढ़े साती रहेगी, इसलिए ज्यादा बुरे परिणाम आपको 2022 में नहीं मिलेंगे। जो सही साढ़े साती आपकी प्रारंभ होगी मीन राशि वालों की, तो 17 जनवरी 2023 से प्रारंभ होगी और जो कि 17 अप्रैल 2030 तक चलेगी। ये बिल्कुल ध्यान रख लीजिए कि 17 जनवरी 2023 से आपकी शनि की साढ़े साती क्रम के अनुसार से प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 17 अप्रैल 2030 में। 7.5 साल का समय होता है, काफी लंबा समय होता है और 7.5 साल में 3 चरण होते हैं और तीनों चरण में शनि काफी बुरे परिणाम भी देते हैं। तो जैसे ही आपका पहला चरण प्रारंभ होगा, अब मीन राशि वालों का अप्रैल के महीने से 28 तारीख से 29 तारीख से शनि की साढ़े साती का पहला चरण प्रारंभ होगा, तो समझ जाइए कि आप पर मानसिक टेंशन बना रहेगा, मानसिक टेंशन आपको रहेगा, मन आपका अस्थिर रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। परिवार में विवाद होने लगेंगे, लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे, पति पत्नी में बिल्कुल नहीं बनेगी, यहां तक कि डिवोर्स भी होने के चांसेस हो जाते हैं, माता पिता से भी संबंध खराब हो जाते हैं, कुटुंब परिवार कोसने लगता है, झूठ बोलने की आदत हो जाती है और यदि आप सच काम करेंगे, सत्य बोलेंगे, फिर भी लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। जो भी आप कर्म करोगे, कार्य करोगे, उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता में नहीं मिलेगी। आपके कार्य विलंब होंगे, रुक रुक करके होंगे, सही समय पर नहीं हो पाएंगे। और यदि आपकी कुंडली में शनि ज्यादा ही खराब है, तो यदि आप नौकरी भी करते हैं तो नौकरी भी छूट जाती है, व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी बड़ा नुकसान होता है, परिवार में भी बड़ा नुकसान होता है, परिवार में बड़ी बीमारी आ जाती है, आपका पैसा खर्च होगा, व्यय होगा, नुकसान ज्यादा होगा और किसी न किसी मुखिया को बड़ी बीमारी लग जाएगी जिसमें आपका पूरा पैसा लगेगा, बर्बाद होगा। तो आर्थिक नुकसान आपको होगा, सामाजिक नुकसान होगा, मान सम्मान में कमी देखी जाएगी और पारिवारिक भी नुकसान होगा। हो सकता है आप घर परिवार को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह रहने लग जाएं। मानसिक आप प्रताड़ित रहेंगे यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आर्थिक नुकसान भी होगा, सामाजिक नुकसान भी होगा और पारिवारिक भी नुकसान होगा। और यदि आपकी कुंडली में शनि ज्यादा ही खराब है, मेष राशि में बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है, पाप ग्रहों से प्रभावित है, तो कमर के नीचे के जो पार्ट्स होते हैं उनमें आपको समस्याएं आने लगेगी। कमर में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, पीढ़ियों में दर्द होना, तलवों में जलन होना, बेचैनी होना, नींद ज्यादा आना, नींद कम आना, ये शनि के दुष्प्रभाव है। तो ये आपके प्रारंभ हो जाएंगे। तो आप समझ जाइए कि आपकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं, उसके लिए आप उपाय ढूंढ लीजिए। इससे आप जान सकते हो कि शनि आपको किस प्रकार के प्रभाव डाल रहे हैं। आपके काम रुकने लग जाएंगे। अभी आप देख रहे थे कि आपके बहुत जल्दी काम हो जा रहे थे और जैसे ही शनि की साढ़े साती प्रारंभ होगी, वो काम में विलंबता आने लगेगी। जो 2 दिन का काम होगा 10 दिन लग जाएंगे, 1 महीने लग जाएंगे
और काम बिल्कुल छोटा ही रहेगा, वही वही काम आपको बार बार करना पड़ सकता है। तो ये समझ जाइए कि शनि की साढ़े साती का बुरा प्रभाव आप पर प्रारंभ हो गया है। कुटुंब परिवार में इज्जत नहीं मिलेगी, आपकी वाणी उग्र हो जाएगी। आप किसी को कितना भी मीठा बोलने को सोचेंगे, लेकिन वो व्यक्ति यही सोचेगा कि ये मेरे से अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है। तो कहीं न कहीं इन समस्याओं से आप जूझेंगे। शनि की साढ़े साती में दुर्घटना के योग बन जाते हैं, पैर टूट जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। यदि शनि ज्यादा ही स्थिति खराब में है तो व्यक्ति पागल हो जाते हैं। यदि शनि के साथ चंद्रमा भी खराब हो तो कई स्थितियां होती हैं, और ये स्थितियां कुंडली में देखी जाएगी कि शनि की स्थिति क्या है, उसी के अनुसार से आपको फल मिलेंगे। क्योंकि पिछले जन्मों में आपके कर्म कैसे थे, जिस प्रकार के कर्म होंगे शनि उसी स्थिति में वहां पर कुंडली में बैठेंगे, तो इससे पता लगाया जा सकता है। तो पहले चरण में ये सभी समस्याएं पैदा होती हैं, और यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं तो समझ जाइए कि जैसे ही आपका शनि की साढ़े साती का समय प्रारंभ हुआ, वैसे ही आपके चार चांद लगने लगेंगे, जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। यदि आप भिखारी भी है तो आप राजा बन सकते हो। कई बार आपने देखा होगा कि कोई जो है भंगार बीनते हुए कोई जा रहा है, या कोई ऐसा कार्य कर रहा था जो निम्न श्रेणी का कार्य है, और उसका 2-4 साल में ही देखो तो कहाँ पहुंच गया। तो ये शनि की साढ़े साती में होता है। शनि चाहे तो रंक से राजा बना दे, और राजा से रंक भी बना देता है। तो ये शनि के ऊपर है, शनि आपको किस प्रकार के परिणाम दे। यदि शनि आपको बुरा परिणाम दे रहे हैं तो उपाय आप करना प्रारंभ कर दीजिए। और सबसे बढ़िया उपाय यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा पीपल के वृक्षों को पालें। किसी भी संस्था, धर्म में, धर्म स्थान में पीपल के पेड़ लगाएं, उनको पानी दें, उनको पालें। और जो बड़े पेड़ हैं पीपल के, वहां पर जाकर के कुछ समय बिताएं और पीपल की पूजा भी करें। बड़ा पेड़ है यदि तो काली तिल मिश्रित जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं, परिक्रमा करें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि के मंदिर जाएं, सरसों का तेल दान करें। गरीबों का अहित कभी भी ना करें, गरीबों को कभी भी न सताएं। जो दीन दुखी है उनको भोजन कराएं, मान सम्मान दें, उनका कभी भी धन ना हड़पे, उनको बुरा ना बोले, कभी कोसे ना। क्योंकि शनि सबसे ज्यादा बुरे होते हैं जब कोई व्यक्ति निम्न श्रेणी के व्यक्ति को परेशान करता है, या किसी दीन दुखी को सताता है, उसका धन हड़पता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, मांस का सेवन करता है, शराब का सेवन करता है, समझ जाइए वो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। शनि की साढ़े साती में शराब का सेवन कभी भी नहीं करना, मांसाहार का प्रयोग कभी भी नहीं करना, गाली नहीं देना, किसी दीन दुखी को कभी नहीं सताना। और यदि इन चीजों का ध्यान आपने रख लिया तो शनि की साढ़े साती आप पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं डालेगी, और आपका समय शानदार रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस कारण से इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है। मीन राशि वालों की शनि की साढ़े साती 2022 में 2.5 महीने के लिए चालू होगी, और 2.5 महीने में आपको पता चल जाएगा कि शनि आपको किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं। यदि 2.5 महीने में आपको अच्छे परिणाम मिले तो समझ जाइए कि ज्यादा बुरे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, और यदि बुरे परिणाम मिलने लगे तो समझ जाइए कि आगे चल के आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। क्योंकि जो पहला चरण होता है इसमें ज्यादा परेशानियां आती है, व्यक्ति मारा मारा भटकता है, सब कुछ उसका बर्बाद हो जाता है, पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। हाँ, यदि शनि अच्छा है तो फिर कोई स्थिति में बदलाव नहीं आएगा, और शनि खराब है तब ये स्थिति बनती है। दूसरे चरण में खूब संघर्ष करना पड़ेगा। एक नौकरी किया, 2-4 महीने किया, खूब मेहनत किया, उसमें सफलता नहीं मिली। दूसरी नौकरी किया, 2-4 महीना साल भर किया, फिर छोड़ दिया। तो हर क्षेत्र में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तब कहीं आपको रिजल्ट मिलेगा। और तीसरे चरण में आप मेहनत जितनी करोगे उससे थोड़ी कम सफलता आपको मिलेगी,
लेकिन तीसरे चरण में कुछ अच्छे परिणाम देखे गए। लेकिन इन सभी स्थितियों को जांचने के लिए कुंडली में शनि की स्थिति का ठीक होना अति आवश्यक है। और यदि ठीक नहीं है तो आप जो मैंने उपाय आपको बताए हैं, इन उपायों को जरूर करें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ शाम के समय किसी भी मंदिर या धर्म स्थान पर या अपने घर में पूजा कमरे में भी आप कर सकते हो। इससे आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।